स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब सुनिए, देखो हमारे कोडिंग और डिकोडिंग में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्या होने याद होने चाहिए, हमें पहले जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमें उनके इस जो हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसके हमें नंबरिंग पता होनी चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस पोजीशन पर आता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सुनिए, सुनो, देखो हमें अल्फ़ाबेट एक बार में देख लेते हैं हम। ठीक है, लर्न भी कर लेना एक बार। सुनो, देखो ए, इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका देख लो, ए बी सी डी, जब याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है, एम से फिर यहां से लिखना चालू करो, इसके नीचे से। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी ए डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो हमें, देखो इस अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट होते हैं इनमें हमें पता है कि ए और बी से डी 5 तक तो हमें याद रहते हैं। ठीक है, हमेशा 5 तक याद रहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 तक याद रहते हैं। जेड की वैल्यू हमें पता रहती है, 26 लेटर होते हैं। ठीक है, ठीक है, और बाई की भी हमें पता है 25। अब बचे रिमेनिंग। तो एफ, देखो एफ हमेशा सुनना, एफ ऐसे लिखा होता है। यदि एफ को मैंने ऐसे लिख दिया, पलट के मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो 6 बन गया। तो एफ कितने पोजीशन पे आता है, 6 पोजीशन में। ऐसे जी, देखो जी इस टाइप से बनता है, तो जी को मैंने और बढ़ा दिया और यहाँ 1 लगा दिया तो 7 दिख रहा है, तो जी की वैल्यू कितना हो गई, 7। ऐसे ही एच है, एच को अगर मैंने, इसको देखो एच बना हुआ है, अगर एच को मैंने और ऐसे कर दिया तो 8 बन गया, तो एच की वैल्यू हो गई 8। ठीक है, ऐसे आई है, अगर आई को मैंने ऐसे बना दिया तो आई क्या हो गया, 9। ठीक है, और जे हमें पता है, जे किसकी होती है, जे होती है सचिन की जर्सी, तो जे 10। के क्या होता है, के किंग्स 11 पंजाब। के के बाद एल आ रहा तो ये 12 हो जाएगा। अब देखो एम को मैं क्या करूंगा, एम को पलट दूंगा मैं ऐसे, तो 3 बन गया। तो एम तो देखो 20 पे तो 3 पे तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 13। एन अपना 14। देखो एन को ऐसे लिखते हैं हम, तो अगर मैंने एन को ऐसे लिख दिया तो ये 4 बन गया, तो हो गया 14। वो कितना पर होता है, 15 पर आता है। और पी क्या हो जाता है, 6। पी को मैं पलट दूं इसको तो पी भी 6 बनेगा, तो 6 देखो 6 पे तो होगा नहीं पी, तो 16। ठीक है, ऐसे क्यू, अब क्यू को मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक, क्यू में भी 7 दिख रहा है हमें कहीं ना कहीं, तो क्यू की वैल्यू भी होगी 7। ठीक है, ऐसे आर को क्या रहता है, अगर आर को भी मैंने ऐसे तो 8 हो गया, तो ये भी 18 वैल्यू दिख रही है। ठीक है, क्योंकि 8 तो एच होता है, तो आर 18 हो गया। एस भी क्या होता है, एस ऐसे लिखा, यदि मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो 9 जैसा बन गया, तो इसकी 9। ठीक है, और टी की पोजीशन क्या होती है, 20, टी 20। ठीक है, अंडर 21। वी कितना होता है, 22। देखो 2, हम उंगली जब फोटो लेते हैं तो ऐसे 2 उंगली दिखाते हैं, तो 2 करके। ठीक है, तो 22। ऐसे डब्ल्यू, डब्ल्यू को मैं ऐसे घुमा दूंगा, डब्ल्यू है, अगर डब्ल्यू को मैंने घुमा दिया तो 3 जैसा, तो ये 23। और एक्स क्या हो जाएगा, 24। इसमें 4 भुजाएं हैं एक तरीके। ठीक है, हो गई चीज याद। अब देखो इनका अपोजिट वर्ड याद रखना है, तो अपोजिट वर्ड कैसे याद रखोगे, एम और एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से चालू कर दिया, तो यहाँ उसकी पोजीशन भी पता चल जाएगी, किस पोजीशन में कितने नंबर पे कौन आता है, और उसका अपोजिट वर्ड भी बताएंगे। तो एम को कैसे याद रखोगे इसको, तो मनी, ऐसे याद रख लो, मनी, एम ओ एन, मनी, मनी से याद रख लो। तो मनी मतलब एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। ऐसे एल को कैसे याद रखोगे, एल को याद रखोगे लॉयन, लॉयन। ठीक है, लॉयन, ठीक, LION, लॉयन। तो एल और ओ इसमें अपोजिट है। ठीक है, ऐसे पीके को कैसे याद रखोगे, तो इसको रखोगे पीके, पीके मूवी आई थी ना, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे जे क्यू को कैसे याद रखोगे, झांसी वाली रानी या झांसी क्यू, जे क्यू। ऐसे IR को कैसे लर्न करोगे, तो IR को लिखोगे इंडियन रेलवे, इंडियन IR, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे HS को कैसे लर्न करोगे, तो हाई स्कूल, कैसे, हाई स्कूल। ठीक है, HS। G और T एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये हो जाएगा GT रोड। ठीक है, ऐसे ही F और U, F और U किसका एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो सुनो, देखिए, अरे रुक क्यों जाता है यार ये, देखिए ऐसे U, तो देखो क्या हो जाएगा, FU फ्यू या उफ, ऐसे याद रख लो। ठीक है, E और V क्या हो जाएगा, इवनिंग, इवनिंग। ठीक है, और DW कैसे हो जाएगा, DW, ड्यू से याद रखो। CX हो जाएगा अपना चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस। BY क्या हो जाएगा, बॉय, BOY, बॉय। ठीक है, ऐसे याद रखना। और ये जेड एक दूसरे के अपोजिट है, ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट है। अब सुनो, अगर अपोजिट वैल्यू मान नहीं है ध्यान हमें, तो हम कैसे करेंगे, देखो अपोजिट वैल्यू कैसे निकालोगे हम, अपोजिट, तो हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर दिया करो मेन वैल्यू की, तो अपोजिट
निकल आता है। जैसे 27 मालूम है, जी का अपोजिट निकालना है तो जी की वैल्यू 7 होती है, तो 27 माइनस मेन वैल्यू 7 कर दो 20, तो 20 किसकी होती है, टी की होती है, तो टी जी का उल्टा हो गया। ठीक है, तो अपोजिट निकालने के लिए 27 में से माइनस कर। देखो हम क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन से समझ आएगा चीजें। देखो हम क्वेश्चन है, कुड भाषा में लेंसर को NALRAC लिखा जाता है, तो नॉर्वे को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखो लेंसर LANCER, इसके नीचे लिखा करो, जब भी कोड दिया हो उसको नीचे लिख लिया करो, तो NALREC। अब देखो इसमें लॉजिक क्या बन रहा है, हमें लॉजिक बनाना है, तो नॉर्वे को बताना, इन दोनों का देखो उसने दिया है, इसका कोड ए दे दिया, तो बताओ इसका कोड क्या होगा, तो इससे हम लॉजिक लगाएंगे। तो देखो हमें देखने से पता चल रहा है कि एल इधर लिख दिया और एन को यहाँ पर लिख दिया, ए सामने लिख दिया, ऐसे सी को यहाँ पर लिख दिया, आर को यहाँ पर लिख दिया, ई सामने लिख दिया। ऐसे नॉर्वे को कैसे लिखूंगा मैं, तो NORWAY, आर यहाँ रख दो, ON और ये क्या हो जाएगा YA और W, तो ये इसका कूट हो गया। ठीक है, एक दूसरे का देखो, ठीक है चीजें क्लियर, तो RON ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो प्रॉक्टर निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में प्रॉक्टर को RUSW लिखा जाता है, तो उस भाषा में होस्टिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो PROCTOR, इसको कैसे लिखा जाता है, तो R इसके नीचे लिखा करो जस्ट जितने बार, RUSVURW। अब सुनो इसमें लॉजिक क्या बन रहा है, सुनो देखो P + Q + 2 प्लस 2 के P + QR + 2 हो रहा, R के बाद RSTU 3 + 3 हो रहा। ठीक है, MNOPQRS, O के बाद PMNOPQRS, इसमें 4 हो रहा। तो देखो +2 + 3 + 4, इसमें कितना हो रहा, -1 हो रहा, इसमें कितना हो रहा, कितना हो रहा है इसमें, देखो T के बाद U है, तो TU +1 हो रहा। ठीक है, लॉजिक नहीं बन रहा कोई भी। तो इसको देखो एक इसमें और देखते हैं। देखो मैं मान लो P है, तो P के बाद क्या आता है, PQRS, तो S कहाँ दिख रहा है, SA दिख रहा, तो इसमें +3 किया मैंने, +3 किया। ठीक है, ऐसे मैंने O में ऐड किया, A +3 हो गया। ठीक है, ऐसे मैंने R में किया, तो ये भी +3 हो रहा, लॉजिक बन रहा। ऐसे देखो C और B कितना हो रहा, -1, इसमें -1 की वैल्यू है, मतलब माइनस नीचे एक माइनस हो रहा। ऐसे इसको देखो +3 हो रहा है इसमें भी, और R में भी देखो +3 हो रहा, ऐसे इसके सामने भी +3 हो, तो सेम इसमें लॉजिक ये वाला बनाना है हमें। तो HOS, ठीक है, TIN और G। ठीक है, होस्टिंग। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो सुनो, इसके इधर +3 करके, ये वाला इसको +3 करके 3, और ये वाले को +3 करके, ऐसे T को क्या करूंगा, -1 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा S। ऐसे में इसको +3 कर दूंगा, इसको +3 कर दूंगा, इसको +3 कर दूंगा। ठीक है, तो देखो सुनो, तो H क्या होगा, H के बाद IJK, तो यहाँ आ जाएगा K। ठीक है, क्या जाएगा, ऐसे STUV, S के बाद V आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा V। O के बाद +3 करोगे तो MNOPQR, तो यहाँ R आ जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर है। I के बाद JKL +3, तो L हो जाएगा ये। G के बाद HIJ +3 करो तो J हो जाएगा। ठीक है, MN, N के बाद OPQ, तो यहाँ Q आ जाएगा, नहीं सॉरी MNO, देखो N के बाद MNOPQ, ठीक, Q आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, Q आ जाएगा। ठीक है, चीज समझ आ रही, तो यहाँ कितना आ जाएगा Q। अब इधर ऑप्शन में दिख रहा, देखो PRKS QL VRKS JQL, तो इसका हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, चीजें क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कूट भाषा में, यदि ये कूट भाषा में यदि एप्टीट्यूड को एडीट्यूड लिखा जाता है, तो
तब उस भाषा में एटीट्यूड को क्या कहेंगे। तो देखो कैसे लिखा जाएगा, तो पहले इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे लिखा करो APTITUDE, ठीक है। ऐसे मैंने इसके नीचे ये वाले लिखे ADEIPTTU। तो अब ये बता एटीट्यूड का क्या होगा, ATTITUDE। देखो इसमें लॉजिक बताओ, ए के ये कोई लॉजिक बन रहा, पी के बाद कोई MNOPQRS, डी के बाद यहाँ प्लस हो रहा है, ई के बाद EFGHIJ का नहीं, कोई इसमें कुछ नहीं। तो इसका नंबर लिखो, नंबर इसका कितनी नंबर पे आ रहा है 1, पी किस पे आता है, Q 7 पे आता है, तो ये 16 पे आता है, T20 पे आता है, I 9 पे आता है, T20 पे आता है, अंडर 21 आता है, डी कितने पे आता है 4 पे आता है, ई कितने पर आता है 5 पे आता है, ठीक है। ऐसे भी इसकी भी नंबरिंग दे दूँ तो 1, डी कितने पे आ रहा 4 पे, ई 5 पे, I 9 पे, P 16 पे, ए 20 पे, ए 20 पे और ये U 21 पे, ठीक है। चीजें क्लियर है। तो देखो हमें इसमें लॉजिक क्या समझ में आ रहा है, इसमें लॉजिक आ रहा है कि देखो इसमें इंक्रीजिंग, ये वाले जो हमें नंबर दिए गए हैं इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। तो बस ऐसे ही इसमें हमें लिख देंगे क्या होता है 1 और ये 20, 29, 20, 21, डी कितना हो गया 4 और ई 5। तो देखो सबसे पहले कौन सा नंबर आ जाएगा 1 वाला, ई वाला आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया 4, डी पे आ जाएगा, डी बस में आ जाएगा ई, ठीक है। ई के बाद क्या आ रहा है 9, आई, टी के बाद 20, फिर टी के बाद 20, फिर क्या आ रहा है 21, मतलब ADEI मतलब टी, ठीक है। और टी के बाद क्या आ रहा ADEI डबल टी और 21, 121, बस ये चीज हो गई। कहाँ दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विशिष्ट कूट भाषा में एसिड को BeLH के रूप में लिखा गया है, तो उस कूट भाषा में लेट्स को कैसे लिखेंगे। तो यदि एसिड को क्या लिख रहा है, इसके जस्ट नीचे लिखो VELH लिख रहा है, ठीक है। तो उस कूट भाषा में LETS को कैसे लिखेंगे। तो देखो एक में कितना हो रहा है इसकी पोजीशन में, तो ए के बाद कितना होता है, ए के बाद प्लस बी आता, तो प्लस 1 हो रहा। सी के बाद क्या आता है ABC, सी के बाद DE प्लस 2 हो रहा, इसमें प्लस 3 हो रहा, इसमें प्लस कितना हो रहा प्लस 4 हो रहा। तो सेम ऐसी लॉजिक इसमें लगा दो, प्लस 1, L के बाद M, E के बाद EFG, तो G हो गया, प्लस 2, इसमें प्लस 3, तो T के बाद क्या आता है UVW, तो ये क्या हो जाएगा W, यहां भी प्लस 4, ठीक है। S के बाद STUVW, तो यहाँ क्या आ जाएगा W आ जाएगा। चीजें क्लियर है। तो MGWW, तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विशिष्ट कूट भाषा में मेकर को देखो, एक विशिष्ट भाषा में मेकर को PDNHU लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में टूल्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखो MAKE और R, इसके जस्ट नीचे लिखा करो जो कोड दिया रहता है, तो ये क्या हो जाएगा PDNH और ये U। तो देखो M के बाद देखो सबसे पहले इसका ये करो कितने के बाद आ रहा है, ये सबसे पहले ये लॉजिक लगाया करो MNO, ठीक है। M के बाद NOP प्लस 3 पे आ रहा है, ठीक है, प्लस 3 पोजीशन। ऐसे A कितना आ रहा प्लस 3, BCD प्लस 3, ऐसे K को देखो कितने पे आ रहा, K के बाद LMN प्लस 3, ठीक है। ऐसे E को देखो, E के बाद कितने EFGH प्लस 3, R के बाद देखो, R के बाद STU प्लस 3 हो रहा है। तो ऐसे सेम इसको लिख दो। तो कह रहा है टूल्स को कैसे लिखा जाता है, टूल्स में भी प्लस 3 ऐड करके लिख दीजिए। देखो T प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, सभी में प्लस 3, ठीक है। अब देखो TUVW, तो ये क्या हो जाएगा W, ठीक है। MNO
ओ के बाद पी क्यू आर, तो ये भी आर हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। एल के बाद एम एन ओ हो गया। एस के बाद टी यू वी, यू वी, तो देखो कहाँ पर होता है डब्ल्यू डबल आर ओ वी, तो ये वाला कोड दिया है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। देखो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल।